नमस्कार दोस्तों। बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। 5, 10, 15 मिनट का हो सकता है। ज़्यादा रूपरेखा पे नहीं जाऊँगा, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। मेरा मुद्दा है पाकिस्तान के साथ सीज फायर। पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम हो चुका है परसों। कल प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित भी किया था इसके बाद। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ मित्रों। मैंने अपना वीडियो पहले भी बनाया था और मैं बहुत पहले इस मुद्दे पर बोलता रहा हूँ। शुक्र है थोड़ा सा सरकार ने ध्यान दिया, प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो मेरी बात मानी। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ था, एक बात कही थी कि हम इस आतंकवाद को और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब सीज फायर पाकिस्तान के साथ हो चुका है, सरकार की घोषणा हो चुकी है। तो बात है क्या क्या पाकिस्तान मिट्टी में मिल गया है? तो मेरी असेसमेंट है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिट्टी में मिलाने का मतलब मैं सीधी सी बात बताऊं मित्रों, अगर किसी चीज को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, किसी ढांचे को, बिल्डिंग को, तो हम उसके पांचों आयाम मिट्टी में मिला देते हैं, पांचों आयाम को ध्वस्त कर देते हैं। पांचों आयाम का मतलब चार दीवारें और एक छत, यानी कि 100% बिल्कुल विध्वंस और नुकसान। तो क्या पाकिस्तान का 100% विध्वंस हो चुका है? जी नहीं। पाकिस्तान का क्या 20-30% विध्वंस हो चुका है? नहीं। तो क्या पाकिस्तान की एक दीवार भी ढही है आतंकवाद की? मेरे ख्याल से तो नहीं ढही। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, अपनी अपनी बात को हम कनेक्ट करते हैं रूस के साथ, चीन के साथ, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ। जैसे ही आपको याद होगा, अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया था जब इसराइल पर, तो इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था हमास पीपल विल बी डेड मैन वॉकिंग। बहुत इनको मुर्दों में बदल देंगे, और उन्होंने मुर्दों में बदल दिया, हमास को मिट्टी में मिला दिया। जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था वी विल हंट देम डाउन टू द एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने असामा बिन लादेन को अमेरिका अमेरिका ने पाकिस्तान में ठोक के मारा, ढूंढ के मार दिया। जहां मर्जी अमेरिका घुस जाता है, दे स्ट्राइक एट विल, अपनी मर्जी से मारते हैं, कोई परिभाषा नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं। उनकी अपनी आतंकवाद की परिभाषाएं हैं और उनके ही अपने कानून है, अपने नियम है। उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति है, पैसे भी बहुत है, मिलिट्री माइट भी बहुत है। इसराइल के पास मिलिट्री माइट बहुत है, पैसे की शक्ति नहीं है, पर उनके पास विल पावर दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसी ही बात रूस की है। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, उनकी असेसमेंट बिल्कुल गलत चली गई वहां की। 3 दिन में युद्ध करना खत्म चाहते थे, पर 3.5 साल हो गए, पर अब तक लड़ रहे हैं। सारा नोट और सारा अमेरिका, सारा पश्चिम उनके पीछे पड़ा है, पर वहां के राष्ट्रपति बिल्कुल किसी की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि उसके पास सैनिक शक्ति बहुत है और विल पावर बहुत है, और उनके पास आर्थिक संसाधन काफी है, चाहे अर्थव्यवस्था इतनी महंगी है। दूसरी बात चीन की है, कभी ऐसा हमला तो हुआ है नहीं, पर चीन का जहां मन करता है, जिसकी बाजू उमेड़ देता है, जिसकी बाह उमेड़ देता है, जिसके थप्पड़ मार देता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और मित्रों, इन सब की बात क्या है कि आर्थिक शक्ति है, महाशक्ति है, पैसे की शक्ति है, विल पावर है। सबसे बड़ी बात है उनके पास सचमुच की विल पावर है, जो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अब तक हमारे देश में नहीं थी, अब कुछ कुछ नजर आने लग गई है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, बाद में भी कहा कि हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। सर, मिट्टी में नहीं मिलाया। ऐसा क्या हो गया था कि 3:45 डीजीएमओ गिड़गड़ा रहा है पाकिस्तान का भारतीय सेना के अधिकारियों के सामने कि युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद कर दो, और हमने 5 बजे युद्ध बंद करने का ऐलान कर दिया। सर, 3 से 4 घंटे और दे सकते थे अपनी सेनाओं। सीधे स्पष्ट निर्देश हो जाते हैं कि परमाणु हमला नहीं करना, ना परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करना, नागरिक संस्थानों पर हमला नहीं करना। 4 घंटे में जितना नुकसान पहुंचा सकते हो, सबक सिखाते सिखा दो। फिर पाकिस्तान की कम से कम 2 दीवारें गिरती, कम से कम 40% नुकसान हो जाता। फिर मजा आता उसके साथ युद्ध विराम करने का। युद्ध विराम हो गया, पाकिस्तान को भी पता है वो कभी भी सीधे हमले में जीत नहीं पाएगा। कुत्ते की पूंछ है, कभी बाज तो आएगा नहीं। पर सर, हम क्या ये गलतियां कर रहे हैं, बेवकूफियां कर रहे हैं, या इससे आगे जो मैं शब्द बोल नहीं सकता, चाह से शुरुआत होती है, आप लोग समझ जाएंगे। मैं बोलना नहीं चाहता कि हम चूर हैं। हमने 47 में गलती करी, शायद 65 में ना करते, 65 में वही गलती करी, हाथ ऊपर था, फिर युद्ध बंद कर दिया। 71 में बिल्कुल 90,000 फौजी हमारे हाथ में थे, पीओके से उठा सकते थे, हमने फिर वही गलती करी। 99 में पाकिस्तान ने मौका हमारे हाथ में दे दिया था, उसकी गर्दन तक हमारे 5 पहुंच गए थे, हमने फिर गलती कर दी। अब हमने फिर वही गलती कर दी। तो क्या हम गलतियां करते हैं? हमसे 1 या 2 बार गलती हो तो उसको गलती कहते हैं, बार बार गलती करो बेवकूफी होती है, उससे ज्यादा गलती करो तो उसको चूक कहते हैं। पर मैं नहीं कहता हमने चूक किया है, नहीं किया, सोचने वाले बहुत हैं। प्रधानमंत्री जी ने बाद में कहा कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, एंड वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सर, ये बात तो मैं कब से कहता जा रहा हूँ, पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दो, व्यापार धंधा बंद कर दो। मोहल्ले में कोई हमसे बकवास करता है, मारता पीटता है, पड़ोसी का बच्चा अगर मेरे बच्चे को रोज मारेगा पीटेगा, पड़ोसी किराए के गुंडे भेज के मेरी माँ बहन बेटी को अगर तंग करेंगे, बदतमीजी करेंगे, रुसवा करेंगे, मैं जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा। जितना बस होगा उनका मुंह तोड़ने का प्रयास करूंगा। सर, आपने खुद मुंह से मान लिया कि पाकिस्तान कब से कर रहा है। हमारी सरकार का आधिकारिक बयान था, जिन पाकिस्तानी अड्डों को और पीओके अड्डों को हमने निशाना बनाया, वहां से पठानकोट एयरबेस के टेररिस्ट एक्ट के उग्रवादी ट्रेन किए गए थे और अन्य गतिविधियों के उग्रवादी ट्रेन किए गए थे। इसका मतलब है
हमारे पास इंटेल तो बहुत पहले से थी, ये सूचनाएं तो बहुत पहले से थी, हमने कार्रवाई अब करी। तो अब तक हम बिरयानी क्यों खा रहे थे, क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे थे, उनके साथ व्यापार क्यों कर रहे थे? क्या कॉमन सेंस इतनी अनकॉमन है कि बिल्कुल समझ में नहीं? सर मेरी समझ में तो आ गई, सरकार ने क्यों नहीं समझा इसको? चलिए शुक्र है सर, आपने अब तो समझ लिया, आगे भी इसको निभाइएगा। तो सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि अगर कोई आगे से उग्रवादी घटना हुई तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर बहुत अच्छी बात है। और ये भी कहा कि हम उग्रवाद का समर्थन करने वाले और उग्रवादियों के बीच में कोई अंतर नहीं रखते। तो सर पाकिस्तान तो शुरू से समर्थन करता रहा है, लोकसभा में हमारी सरकार के बयान दिए गए हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से कि पाकिस्तान एक उग्रवादी देश है। तो नई चीज इसमें कौन सी बात है? इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं ना। तो अब एक और बात बताएं सर, पाकिस्तान को पता है वो बार बार अपना मोडस ऑपरेंडी बदल देता है। उसने 71 तक सीधे युद्ध लड़े, जब नाकामयाब हो गया तो उसने 1970 के अ, उत्तरार्ध दशक में उग्रवाद फैलाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपने मतलब के कारण उसका पूरा साथ दे दिया। आज अमेरिका जो मर्जी कहे, पश्चिम जो मर्जी कहे, सोवियत संघ को साधने के चक्कर में भारत में उग्रवाद फैलाने में अमेरिका एंड कंपनी का पूरा हाथ है। अब चाहे वो जो मर्जी बोलता रहे। चलिए एनी हाउ, हमने मुकाबला करना था, मुकाबला करा, आधे मन से करा, पूरे मन से करा, कुछ करा, आज हालात खराब हो गए हैं। तो सर अब एक बात बताएं कि अगर पाकिस्तान ने 100 रुपए खर्च करने हैं, वो 100 रुपए सीधे नहीं खर्च करेगा और 10-10 रुपए करके खर्च करेगा, तो हम क्या करेंगे? वो 22 आदमी इकट्ठे नहीं मारेगा, दो दो करके मार देगा, तो हम क्या करेंगे? वो एक महीने में एक घटना में 22 आदमी नहीं मारेगा और 3-3 4-4 दिन के अंतर में दो दो आदमी मार देगा, साल का अपना कोटा पूरा कर देगा, 300 या 400 आदमी मारने का, 100 मारने का। सर ये जो पाकिस्तान, ये हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो उग्रवाद है ना सर, इट्स अ सिम्टम ऑफ डिसीज, इट्स नॉट अ डिसीज इटसेल्फ। ये बीमारी का लक्षण है, बीमारी नहीं है सर। बीमारी बाकी पीओके, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब बात करेंगे तो पीओके पे करेंगे सर, एक कॉमन सेंस अब जागी है। मैं तो कब से हाथ पीट पीट कर रो रहा था, सर जी इस बारे में बात कर लीजिए, इस बारे में बात कर लीजिए। समस्या की जड़ी पीओके है। छोटा सी बात करता हूँ, ऊपर से चलिए, जिन लोगों के दिमाग में भारत का नक्शा आ रहा होगा, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान की ऐसा समस्या है, पंजाब में कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, राजस्थान में कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, गुजरात में कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, महाराष्ट्र में हमारा समुद्री बॉर्डर शुरू हो जाता है, कोई नॉटिकल माइल का समस्या नहीं है। नीचे ये कर्नाटका में पाकिस्तान के साथ कोई सी नॉटिकल माइल का झगड़ा नहीं है, केरला में कोई सी नॉटिकल माइल का झगड़ा नहीं है। हम बंगाल की खाड़ी में घूम के ऊपर की तरफ चलते हैं, उत्तर की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु में हम पाकिस्तान के साथ कोई नॉटिकल माइल का झगड़ा नहीं है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कोई नॉटिकल माइल का झगड़ा नहीं है, उड़ीसा में कोई झगड़ा नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई नॉटिकल माइल का झगड़ा नहीं। तो झगड़ा कहाँ है? झगड़ा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में है, जम्मू रीजन में भी नहीं है। तो सर उस पीओके को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने ये बीमारी रची है जिसको हम उग्रवाद कहते हैं। तो बीमारी पीओके, बीमारी तो है ही नहीं। आप सिम्टम का इलाज कर रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द की गोली ले रहे हैं, सिर दर्द सर लक्षण है, बीमारी कोविड है, कोविड पीओके है, पीओके का इलाज कीजिए जो आपने आपको दिखाया। तो सर तीन छोटे से इलाज हैं, या तो पीओके अगर सचमुच मानते हैं तो छीन लीजिए, आपने हमला करा, हमला करिए, घुटने तोड़ दीजिए, कमर तोड़ दीजिए, पीओके छीन लीजिए। नंबर दो, या फिर अपने वाला कश्मीर दे दीजिए। नंबर तीन, जितना उनके पास छोड़ दीजिए, जितना हमारे पास ले लीजिए। अगर सैन्य अभियान हम नहीं कर सकते तो मैंने पहले भी वीडियो में प्रार्थना करी थी, पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दीजिए। हम इतने नीच नाराज कमीने नहीं है कि बेगुनाहों का खून बहाएं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तोड़ दीजिए, उसके सैनिक अड्डे उड़ा दीजिए कम से कम, और बिल्कुल जिसमें जानी नुकसान ना हो। आर्थिक शक्ति रूप से इसको तोड़ दीजिए, फैक्ट्रियां उड़ा दीजिए, उसके डैम उड़ा दीजिए, और उसके आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल पंगु बना दीजिए, वायरस रोक दीजिए, उसकी बैंकिंग व्यवस्था में अपने आप टूट जाएगा। इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये करके देख लीजिए, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं है। हमारे रॉ के एजेंट बड़े जाबाज हैं, उनका भी टेस्ट हो जाएगा, सेना ने तो अपनी परीक्षा दे दी है। तो सर ये काम कब करेंगे आप देख लीजिए। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, जिन लोगों को कहा ना कि धर्म, उग्रवाद का कोई धर्म नहीं आता, सर ये जिम्मेवारी प्रूव करने की उनकी है। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उन्होंने तो बहुत रेजिलियंस दिखा दिया, उन्होंने तो बहुत सहिष्णुता दिखा दी। अब जिनका नाम लेके, जिनके साथ लेके दिया, उनका काम बनता है कि जिन्होंने धर्म का नाम लेके, मजहब का नाम लेके इस कृत्य, दुष्कृत्य को अंजाम दिया, उनको जूते मारे और कह दे कि ये हमारे इस्लामी भाई नहीं है, मुसलमान नहीं है। अब जिनका नाम लेकर मारा, जैसा भेष बना के मारा, अब ये जिम्मेवारी साबित करने की उनकी है कि वाकई मजहब का कोई उग्रवाद से लेना देना नहीं है। जो जिन्होंने ये किया, सब सरेआम सामने आए और कहें ये इनका कोई इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये सच्चे मुसलमान नहीं है। अगर ये मिले तो इनको ना आग छिड़क के चाहे जला देना, हम इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम जिम्मेवारी उनकी है। तो सर पाकिस्तान अब क्या करेगा? हो सकता है वो थिएटर ऑफ सीन बदल दे, सीन ऑफ थिएटर बदल दे, उग्रवाद का काम वो यहाँ से बंद कर कर केरला में ले जाए या बंगाल में ले जाए। वहाँ उनके चाहने वाले हजारों में हैं, सबको पता है देश के हालात क्या है। महाराष्ट्र के कुछ पॉकेट्स में ले जाए, मध्य प्रदेश में ले जाए, और वह काम ये वहां शुरू कर दे। तो क्या हम तब भी इसको उग्रवाद का कृत्य मानेंगे?
हम सिर्फ उग्रवाद का करते इतना मानेंगे कि जितना हमारी भारतीय न्याय संहिता में लिखा है, सेक्शन 113 में लिखा है, इससे बढ़कर करेंगे। कहीं पुलिस ने 113 सेक्शन लगा दिया तो क्या हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे? सपोज पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या हरियाणा में या पंजाब में किसी भी राज्य में कोई ऐसी कार्रवाई होती है और पुलिस वहां पे एफआईआर दर्ज कर देती है, सेक्शन 113 बीएनएस लगा लेती है, कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे? सर, हो सकता है पाकिस्तान अपनी रणनीति और बदल दे। अब उसने उग्रवाद के सीधे अड्डे छोड़ रखे थे, अब हो सकता है पाकिस्तान की सेना के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहां पाकिस्तान की फौजियों के बेच में उग्रवादियों को ट्रेन करने लग जाए। यही ना पता लगे कि फौजी ट्रेन हो रहा है, उग्रवादी ट्रेन हो रहा है। हो सकता है हमारे देश के जामात जासूस इसको पहचान जाए, तो क्या हम सारी छावनियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं? क्या इतनी हिम्मत रखते हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी टैक्टिक्स बदल ली? तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिहाद नाम का इंजेक्शन लगा रखा है, ये जब तक दिमाग से नहीं उतरेगा ना, ये बात बनेगी नहीं हमारे देश के अंदर। ये काम बॉर्डर पे हमारी सेना बखूबी कर रही है और कर भी लेगी, पर देश के अंदर भी सर इस चीज को रोकना उतना ही जरूरी है, देश के अंदर रोकना है। ये जो 70-75 साल से पीछे गुप्त रोग पाल के रखा था ना अब तक हमारी व्यवस्था ने, मैं तो उसको गुप्त रोग ही कहूंगा। नहीं नहीं कैसे करें, क्या होगा, सबके सामने कैसे कर दें, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। सर ये गुप्त रोग गुप्त ना रह के बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया, इसमें कोई बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो जिसको गुप्त रोग है सर, या तो उसका गुप्तांग काट दीजिए या उस आदमी को ही काट दीजिए, गुप्त रोगी को उड़ा दीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो देश विरोधी नारे लगाए, जरा से भी देश के विरोध में बोले, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डालिए, टेररिज्म का मुकदमा डालिए, जितनी सख्त से सख्त धाराएं लग सकती हैं डालिए और अंदर डालिए। कोई अगर सिंपल ये भी कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, सर फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। और कोई ये भी कह दे कि गुस्ताखे रसूल की क्या है सजा, सरतन से ज्यादा सत्तू से ज्यादा, तो समझो देश में किसी न किसी रूप में उग्रवाद का समर्थन कर रहा है, उग्रवाद फैला रहा है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर देगा, बांग्लादेश वाले समर्थन कर देंगे। भारतीय न्याय संस्था की सख्त धारा लगाइए, तुरंत सर 1 घंटे के अंदर डाल दीजिए। और मैं बाकी धर्म वालों को भी कहता हूँ, इसका मिसयूज बिल्कुल ना करें, किसी के धर्म को कोई बुरा ना करें। ना मोहम्मद साहब को कोई गाली देने की जरूरत है, ना किसी और नबी को, ना किसी और पैगंबर को कोई गाली देने की जरूरत है। उनका पूरा सम्मान ऐसे कीजिए जैसे अपनी देवी देवताओं का करते हैं। और सर इनके कानों में भी खोल के डाल दीजिए, कहीं पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर कहीं किसी जुलूस पे पत्थर चल गए कहीं से, तो हाथ तोड़ दीजिए उनके। कोई अगर किसी देवी देवता का मजाक बनाते, सचमुच हाथ तोड़ दीजिए, पिछवाड़ा तोड़ दीजिए और अंदर डाल दिए उठा के। सर सारी जिम्मेवारी 70%, 78% लोगों की नहीं है, 22% लोगों की भी है। अगर कोई यहाँ पे रह रहा है ये कहे कि हमने बड़ा एहसान किया, दरवाजे खुले, बेशक चले जाइए, लाभ ही होगा। जो आपको गले लगाता है वहां चले जाइए। देश में रहना है, भारतीय बन के रहिए, अपने भाइयों के साथ गले मिलिए, और जो आपके भाइयों के गले काट रहा है, आपका नाम लेके, आपका भेज करके उसको जूते मार के बाहर निकालिए। सर समस्या तब दूर होगी, नहीं तो नहीं बिल्कुल दूर होगी। आप जो मर्जी करते रहिए। और हमारे पूर्वी बॉर्डर का भी ध्यान रखिए सर, लाखों करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी आगे ये हॉटबेड बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान का आप देख रहे हैं इलू उलू बांग्लादेश से शुरू हो गया है। उस बांग्लादेश को जिसको हमने रोते पीटते को, इज्जत लुटवाते को, भूखे मरते को आजाद कराया, आप दोनों प्यार की टीके बढ़ा रहे हैं। तो सर ये जिहाद का टीका जब भी लगता है ना, ये हर चीज के ऊपर भारी पड़ता है। कल को कोई कह रहा है कि बलूचिस्तान भारत में मिलाने, सर गलती बिल्कुल मत कर देना। आज वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि इनके आपस में जूते बज रहे हैं, आपस में गोलियां चल रही हैं, आपस में लड़ चल रहे हैं। जिस दिन थोड़ा सा इनको खाने पीने को मिल गया ना, अकल सीधी होगी, ये जिहाद का इंजेक्शन लगा देंगे, इनके दुश्मन सबसे बड़े हम हो जाएंगे। पाकिस्तान के टुकड़े भविष्य में हो जाएंगे, होते रहे, अपने में मिलाने की जरूरत नहीं है। कल को पीएके का हिस्सा भी अगर हमारे में मिलाना पड़ गया, तो सर घर घर में तिरंगा लगवाने के ऑर्डर निकाल देना कि हर घर में तिरंगा होगा, सुबह शाम राष्ट्रीय गान गाना पड़ेगा, वंदे मातरम गाना पड़ेगा। किसी को जय श्री राम कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इस्लाम इजाजत नहीं देता, आप बिल्कुल नहीं कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, पर भारत माता की जय जरूर बुलवाइए, जनगण मन जरूर बुलवाइए, वंदे मातरम जरूर बुलवाइए, घर में तिरंगा झंडा लगवाइए। अगर जरा से किसी ने कह दिया भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, सर हाथ तोड़ दीजिए और मुंह तोड़ दीजिए, तब बात बनेगी। पीओके में पंडितों को हटा के लगाइए, डेमोग्राफी बदलेगा, कल को कोई ना कोई इसका नाजायज फायदा उठा लेगा। सर लगती है छोटी सी बात, पर ये बहुत बड़ी बात उठगी। मेरी कॉमन सेंस की 3 बातें सरकार ने अब मानी, सर ये मान लीजिए, समस्या का हल आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। और अगर सर नहीं करेंगे तो समस्या वहीं की रहेगी। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी कहीं से मोटरसाइकिल पर जाता है, रोज गिर जाता है, कभी उसका सिर फूट जाता है, कभी बाजू फूट जाती है, डॉक्टर के पास जाता है, प्लास्टर लगवा लेता है, नया हेलमेट ले लेता है, कभी टांग टूट जाती है, वहां पे प्लास्टर लगवा लेता है, मोटरसाइकिल टूट जाती है, मोटरसाइकिल की रिपेयर करा लेता है। तो कोई कहता है यार चक्कर क्या है, कहते हैं यार खड्डे में से रोज गिर जाता हूँ। कह रहे खड्डा भरवा लेना, फिर तू गिरेगा भी नहीं, ना तेरी मोटरसाइकिल टूटेगी ना तेरा सिर टूटेगा। सर खड्डा भरिए ना, क्यों हेलमेट पहनवा रहे हैं, क्यों हाथ पैरों में प्लास्टर लगवा रहे हैं, क्यों मोटरसाइकिल की रोज रिपेयर करा रहे हैं? खड्डा पीओ के है सर, पाकिस्तान से 2 टूक बात कीजिए। अच्छी बात है आपने कही, सर पीओ के जितना हमारे पास है
रख लीजिए, जितना उनके पास है दे दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, सारा का सारा कश्मीर पहुंच लीजिए सर, रजिस्ट्री हमारे पास है, 2/3 इलाका हमारे पास है, 1/3 एक प्लॉट पे कब नजायज कब्जा उसके पास है, निकालते हैं निकाल दीजिए। बाकी आपने सही कहा, परमाणु बम की धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम डरे हैं, और बकवास करते हैं उससे डरने की भी जरूरत नहीं है, और इतनी हिम्मत तो हमें दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा इसराइल, थोड़ा सा अमेरिका, थोड़ा सा चीन, ये हमें बनना ही पड़ेगा। नहीं तो सर हमारे को दबाता रहेगा, हम गलतियां करते रहेंगे, वो दुनिया हमें बेवकूफ कहती थी, और पाकिस्तान हमें चू कहता रहेगा। अब साबित करने का टाइम है सर, हम चू नहीं है, हम शरीफ थे, हम नहीं है सर, माफ कीजिएगा, ये शब्द बार बार कह रहा हूँ, शरीफ और चू होने में फर्क है। दिखा दीजिए हम शरीफ थे, पर अब शराफत भी नहीं सहेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेंगे। सर पीओके का मुद्दा सुलझा दीजिए, हो सकता है पीओके का मुद्दा सुलझने के बाद भी अब ना करें, क्योंकि 70 साल पुराना जो थोड़ा सा फोड़ा था ना, वो ट्यूमर बन गया, इसका असर जाने में टाइम लगेगा, तो इसको सुलझा दीजिए सर, 99% समस्या तो तभी दूर हो जाएगी। और कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को ला के कश्मीर में बसाइए, सिक्योरिटी टाइट कर दीजिए। मैंने पुराने वीडियो में कहा था किस तरह से हम गैप्स को भर सकते हैं। 100% तो कहीं भी कुछ संभव नहीं होता, पर शायद सर 90%, 95% हम लोग कर लें। और सर अगर यहाँ सरकार में बैठे लोग नहीं होते, मेरे को सलाहकार बना दीजिए, मैं सलाहकार दे दूंगा, मेरे हिसाब से चल लीजिए, मेरे हिसाब से चलेंगे सर, 95% समस्या का हल दे दूंगा, ये वादा करता हूँ। यदि ऐसा नहीं करा तो सर डिसमिस कर देना नौकरी से, और अगली बार जब लाल किले पे भाषण देने जाएंगे ना सर, लाल किले पे खड़े होकर 2 जूते सचमुच मारना विजय ग्रोवर को, और धक्के मार के वहां से बाहर निकाल देना। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ सर, उम्मीद है देश के लोगों की भावनाएं आप तक पहुंचेंगी। एक छोटी सी बात और कहूंगा, आपने बार बार सैनिकों को बहुत सैल्यूट करा था कि देश की सेनाएं सैल्यूट की हकदार है, सचमुच है सर। जब सैनिकों के को समस्याएं आती है ना, और सिविल प्रशासन उनकी मदद नहीं करता, और पुलिस उनकी बेइज्जती करती है, एक सर्विंग कर्नल तक को पीट देती है, और वहां पुलिस कार्रवाई नहीं करती, सर इस पे सख्त कार्रवाई कीजिए। रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय से कानून बनवाइए, कोई भी सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक या उसके परिवार को कोई भी समस्या हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की के विभाग, सभी विभाग प्रायोरिटी के बेसिस पे सभी सैनिकों की समस्याएं दूर करेंगे। सर ये कानून बनवा दीजिए, वो तो बेचारे देश के लिए खून बहा रहे हैं, और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो सचमुच हमारे पे लानत है। सिर्फ इस तरह से सैल्यूट करने से बात नहीं बनती, दिल से गले लगाइए। अपनी बात खत्म करता हूं सर, जय भारत, जय हिंद।